बीवी ने अपने इस बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर अपने नेवी ऑफिसर हस्बैंड के 15 टुकड़े कर दिए। 15 टुकड़े करने के बाद उसको एक प्लास्टिक के ड्रम में डालकर ऊपर से सीमेंट डालकर उसको ब्लॉक कर दिया। नाजरीन, ये वाकया इंडिया में पेश आया। लड़की का नाम मुस्कान था, लड़की के बॉयफ्रेंड का नाम साहिल था और जो लड़की का हस्बैंड था उसका नाम सोराब था। सोराब एक नेवी ऑफिसर था। 2016 में इनकी शादी हुई थी। सोराब कभी अमेरिका कनाडा घूमता रहता था क्योंकि वो एक नेवी ऑफिसर था। काफी अरसे से वो लंदन में मौजूद था। तो पीछे से जो इसकी बीवी थी मुस्कान, वो अपने बॉयफ्रेंड को घर बुला लेती थी और उसी के साथ रहती थी। नाजरीन, सोराब ने सोचा कि मेरी बीवी की बर्थडे आने वाली है तो मैं लंदन से इंडिया जाता हूं और अपनी बीवी को सरप्राइज देता हूं। सोराब अपनी बीवी को सरप्राइज देने के लिए जब घर पहुंचा तो उसने देखा कि उसकी बीवी तो अपने बॉयफ्रेंड के साथ मौजूद थी। वो गुस्सा हुआ तो उसकी बीवी ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर सोराब को मार दिया। ना सिर्फ मार दिया बल्कि सोराब के 15 टुकड़े किए। टुकड़े करने के बाद एक प्लास्टिक का ड्रम लिया, प्लास्टिक के ड्रम के अंदर उसकी लाश को डालकर ऊपर से सीमेंट से ब्लॉक कर दिया ताकि किसी को कुछ पता ना चल सके। 15 दिन बाद मोहल्लेदारों ने कंप्लेन की कि हमें इनके घर से स्मेल आ रही है। तो पुलिस आई, पुलिस ने छापा मारा तो मालूम हुआ कि अपने ही हस्बैंड के टुकड़े करके इसने प्लास्टिक के ड्रम में छुपाए हुए हैं। खैर नाजरीन, जब मजीद इन्वेस्टिगेशन की गई तो मालूम यह हुआ कि इस लड़की का जो बॉयफ्रेंड था वो और ये लड़की मिलकर पिछले 4 महीने से प्लानिंग कर रहे थे कि कभी तो हस्बैंड घर आएगा तो हम उसको मार देंगे। नाजरीन, अब आप देखिए, लड़का देखिए, बॉयफ्रेंड देखिए, ये कहाँ पे, और नेवी ऑफिसर कहाँ पर। नेवी ऑफिसर जो अपनी बीवी के लिए, अपनी छोटी 6 साल की बच्ची के लिए मेहनत मजदूरी कर रहा है, कभी किस मुल्क जा रहा है, कभी किस मुल्क जा रहा है कि मेरे घर वाले अच्छा खाना खाएं। पीछे बीवी अपने बॉयफ्रेंड को घर बुला रही है और अपनी जिस्मानी ज़रूरियात उसके साथ पूरी कर रही है। कुछ वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं जिनमें देखा जा सकता है कि इस शख्स की बीवी अपने बॉयफ्रेंड के साथ पार्टीज में जाकर नाचती रहती थी, लेकिन इसको तो कुछ मालूम ही नहीं था क्योंकि ये नेवी ऑफिसर था, ड्यूटी पर मसरूफ रहता था। ड्यूटी अच्छी नहीं करेगा तो तनख्वाह अच्छी कैसे मिलेगी। वो अपनी सैलरी के लिए काम करता था। जब घर आया बीवी को बर्थडे विश करने के लिए तो बीवी ने ऐसा सरप्राइज दिया कि साथ बॉयफ्रेंड लिटाया हुआ था। आप लोग इसके ऊपर क्या राय रखते हैं? क्या ये ठीक किया या नहीं? बोली कि जरूर मेरी बेटी राक्षसनी है, जिसको सजाए मौत मिलना चाहिए। अब हम आप दोनों बोले। हाँ, अब हम तमाम लोगों से ये कहना चाहेंगे कि इसके अंदर भैया हवस ज्यादा था, तो हम चाहेंगे कि इसको भैया बेउर जेलवा में रख दीजिए और आदमी वाला सेल में डालिए। कहा कि उसको हवस मिट बिना जाएगा। मोल भाव किए 1100 रुपए में खरीदा था ड्रम। मेरठ के खौफनाक हत्याकांड में खुलासा। सौरभ राजपूत की हत्या के मामले में पुलिस ने आरोपी पत्नी मुस्कान रस्तोगी और उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने उस दुकान को भी खोज लिया है जहां से लाश को छिपाने के लिए ड्रम खरीदा गया था। ड्रम विक्रेता ने बताया कि 4 मार्च को एक लड़की आई थी जो बिना मोल भाव किए ही 1100 रुपए में ड्रम खरीद कर ले गई थी। मुस्कान ने दुकानदार से ड्रम में अनाज रखने की बात कही थी। गौरतलब है कि मुस्कान रस्तोगी ने अपने पति का 5 साल की एक लड़की जिसका नाम पीहू होता है, पीहू रोते हुए बिलखते हुए अपनी नानी से कहती है कि नानी मुझे अपनी मम्मी से बात करनी है। कई दिनों से ना मम्मी से बातचीत हुई है, ना ही मम्मी को तुमने दिखाया है। जब नानी ये बात सुनती है तो नानी सोचने पर मजबूर हो जाती है कि आखिरकार मैं इससे क्या बोलूं। तभी वो कहती है कि जो तुम्हारी मम्मी है ना, मम्मी तुम्हारी वहाँ चली गई है जहाँ तुम्हारे पापा काम करते थे, यानी कि वो लंदन चली गई है। अब वो लंदन में है। अगर तुम्हें लंदन जाना है तो इसके लिए तुम्हें पढ़ाई करनी पड़ेगी, खाना खाना पड़ेगा, दूध पीना पड़ेगा। इस तरह से जैसे बच्चों को समझाते हैं ठीक वैसे ही। लेकिन वो बच्ची नहीं थी। वो कहती है कि मेरे पापा तो ड्रम के अंदर हैं, मेरे पापा लंदन में तो है ही नहीं, अब मेरी मम्मी वहाँ अकेली क्या करने गई है। जैसे ही नानी ने ये बात सुनी, नानी की भी आंखें भर आती हैं। नानी भी रोने लगती है और रोते रोते अपनी देवती से, पीहू से कहती है कि बेटा अब तुम्हारे पापा भले ही ड्रम के अंदर चले गए हैं, लेकिन ड्रम से वो सीधे भगवान के घर चले गए हैं, वहाँ से वो लौटकर आ नहीं सकते। और तुम्हें अपनी माँ के पास जाना है तो इसके लिए तुम्हें पढ़ाई करनी पड़ेगी, तुम्हें मेरी सारी बातें माननी पड़ेगी। दरअसल पीहू को तो नानी ने समझा दिया, बुझा दिया और उसे कोई ना कोई बहाने से वो पीहू को तो शांत कर देती हैं। लेकिन सच ये है कि जो उस पीहू की माँ है वो मेरठ की जेल के अंदर बंद है। और हद तो तब हो जाती है जब वो जेल में जाती है। जाने के बाद कहती है, जेलर साहब मुझे और मेरे प्रेमी यानी कि साहिल शुक्ला को हमें एक ही बैरक दे दो, हम एक साथ ही ज़िंदगी बिताना चाहते हैं, एक साथ ही रहना चाहते हैं। लेकिन ये सब मुमकिन नहीं है। कानून जो कहता है कि महिलाओं की जेल अलग होती है, पुरुषों को अलग रखा जाता है, एक साथ रख नहीं सकते और उनकी ख्वाहिशें पूरी हो नहीं सकती और ना कभी हो पाएगी। अब उन्हें पूरी ज़िंदगी अकेले ही रहना पड़ेगा, अलग ही रहना पड़ेगा और शायद उन्हें कभी पछतावा भी नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने जो किया था इस कत्ल के बाद में, तो उस बातों को देखकर, जो वीडियो वायरल हो रही हैं उन्हें देखकर, उनके बारे में जानकर बड़ी हैरानी होती है, परेशानी होती है। आज की इस घटनाक्रम को जानने के बाद आप लोगों को भी हैरानी होगी, आप लोगों को भी परेशानी हो सकती है।
आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश की जिला मेरठ के थाना ब्रह्मपुरी की। दरअसल एक व्यक्ति जिसका नाम प्रमोद रस्तोगी होता है, जो कि ज्वेलर्स का वो काम करता है, और उनकी पत्नी होती है जिसका नाम कविता रस्तोगी होता है। 18 मार्च 2025 को वो अपनी बेटी जिसका नाम होता है मुस्कान रस्तोगी उर्फ सोभी, उम्र जिसकी लगभग 27 साल के आसपास होती है, उस लड़की का हाथ पकड़ते हुए थाने पहुंच जाते हैं। और थाने जाने के बाद कहते हैं कि ये लीजिए, इस लड़की ने इसने मेरे दामाद को मार दिया है, और वो बहुत बुरी तरह से भयानक रूप से मारा है। आप इसको जितनी जल्दी हो सके जेल भेज दो और उसके बाद इसे फांसी चढ़ा दो। हम अपनी इस बेटी को कभी देखना नहीं चाहते। पुलिस वालों ने जैसी ये बात सुनी, पुलिस वालों को बड़ा आश्चर्य हो रहा था। दरअसल ब्रह्मपुरी थाने के जो SHO होते हैं रमाकांत पचौरी, वो सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि शायद संभवतः ये भारत के पहले ऐसे माँ बाप होंगे जो अपनी ही बेटी को फांसी चढ़ते हुए देखना चाहते हैं। ये पहले ही ऐसे माँ बाप होंगे जो अपनी बेटी का हाथ पकड़ के थाने लेके आए हैं। देखो, इन्होंने हमारे दामाद को मार दिया। कि कितना अपने दामाद से प्यार करते हैं। वो थोड़ा सोचने लगते हैं। इसी बीच में उन्होंने इस लड़की से जब बातचीत करने की कोशिश की, तो लड़की यानी कि मुस्कान रस्तोगी साफ साफ कहती है, अपनी माँ की तरफ देखते हुए घूरते हुए कहती है कि ये मेरी माँ कतई नहीं हो सकती, ये मेरी माँ है ही नहीं। जब ये बात कही जाती है तो पुलिस वाले पूछते हैं कि ये तुम्हारी सगी माँ नहीं है क्या? उसने कहा हाँ, ये मेरी सगी माँ है ही नहीं। अब इसके बारे में पूछा जाता है, जानकारी जुटाई जाती है, कविता से पूछा जाता है कि क्या ये तुम्हारी सगी बेटी है कि नहीं है। तभी कविता कहती है कि मेरी जो बहन है जिसका नाम जूली है, अक्सर इसका जो वक्त है वो जूली के साथ ही बीता है, उसके साथ ही गुजरा है, इसलिए वो उसे अपनी माँ के जैसी समझती थी और उसे माँ ही कहती थी। अब वो इस दुनिया में है नहीं, जब से वो गई है तब से इसके दिल और दिमाग पर पूरी तरह से सदमा है। ये इसने शायद मुझे कभी अपनी सगी माँ के रूप में माना ही नहीं, लेकिन मैं ही इसकी सगी माँ हूँ। पुलिस वालों को भी बड़ा आश्चर्य हो रहा था कि ये कैसा रिश्ता है, सगी माँ और बेटी हैं, उसके बावजूद भी ये बातचीत ऐसे कर रहे हैं जैसे क्या सगे नहीं हैं। और इसी बात की चर्चा फिर मीडिया में भी बहुत तेजी के साथ शुरू हो जाती है। दरअसल पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार किया, और गिरफ्तार करने के बाद इस लड़की को और जो इसका प्रेमी होता है साहिल शुक्ला, इनको जेल भेज दिया। जब ये जेल जा रहे थे तो दरअसल इनको नशे की लत लगी हुई थी, बिना नशे के ये रह नहीं सकते थे। जेल में जाने के बाद उन्होंने दो ही चीज़ की डिमांड की कि साहब, एक तो हमें अपने एक साथ एक ही बैरक में रख दीजिएगा, हम दोनों साथ साथ रहना चाहते हैं, साथ साथ जीना चाहते हैं, साथ साथ ही मरना चाहते हैं, और साथ ही हमें कुछ नशे की व्यवस्था कर दी जाए। ऐसी बातें सुनने के बाद कोई भी हंस पड़ेगा, क्योंकि ये जो भी मांग की थी ये कभी भी उनकी पूरी नहीं हो सकती। ना तो जेल में नशा दिया जाता है और ना ही महिला और पुरुष को जेल में एक साथ रखा जाता है। दरअसल ये कहानी शुरू होती है ब्रह्मपुरी निवासी एक लड़की, इसका नाम मुस्कान रस्तोगी उर्फ सोभी होता है। साल 2016 में उसे पास के ही इंदिरा नगर के रहने वाले एक लड़के जिसका नाम सौरभ राजपूत होता है, उससे प्यार हो जाता है। प्यार भी कुछ इस कदर हो जाता है कि उसको लेकर ये लड़की और लड़का दोनों भाग जाते हैं। लगभग 10 दिन तक दिल्ली रहते हैं, और लड़के और लड़की वाले दोनों ही अपने अपने बच्चों को तलाश कर रहे थे। मामला पुलिस तक पहुंचता है। पुलिस आखिरकार 10 दिन के बाद इन्हें दिल्ली से ढूंढ के लेके आती है, और इन्होंने जिद कर ली थी कि शादी करेंगे तो एक दूसरे से करेंगे, साथ जिएंगे, साथ मरेंगे। इतने बड़े बड़े वादे, इतने बड़ी बड़ी कस्में कर ली थी कि मुस्कान रस्तोगी सौरभ राजपूत के बिना वो रहना नहीं चाहती थी। और हाल ये हो जाता है कि इन दोनों की साल 2016 में शादी हो जाती है। इसी बीच में शादी होती है, लड़का लंदन चला जाता है, लेकिन लंदन में कुछ दिन रहने के बाद अब लड़की उस लड़के के बिना रह नहीं पा रही थी, इसलिए उसने अपने मर्चेंट नेवी की जो लंदन में नौकरी थी उसे छोड़कर वापस वो आ जाता है, और अपनी पत्नी के साथ दिल्ली रोड एक स्थित दुकान होती है उस पर काम करता है। इस तरह से अगर आप देखेंगे तो 3 फीट हाइट पर जो ड्रम है वो मेरे निचले हिस्से तक आ रहा है, लेकिन पूरी बॉडी को इस ड्रम में एडजस्ट करना था, तो उसके लिए गर्दन को काटा गया, धड़ से उसको अलग किया गया, हाथों की कलाइयों को काटा गया, और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो खुलासा हुआ था, जो पैर हैं उनको पीछे की तरफ फोल्ड कर दिया गया, ताकि जब बॉडी को इसमें डाला जाए तो आसानी से बॉडी इसके अंदर समा जाए। और ढक्कन को बाद में ऊपर से लगा दिया गया सीमेंट डालकर। अब देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह से अगर मैं बैठता हूँ पैरों को फोल्ड करके, तो ड्रम का कितना हिस्सा मुझे कवर कर पाएगा। नीचे जाने के दौरान आप देखेंगे मेरा जो गर्दन का हिस्सा है ये बाहर निकला हुआ है, और यही हिस्सा काट दिया गया था। उसकी वजह यही थी काटने की, ताकि बॉडी को आराम से ड्रम के अंदर छुपाया जा सके। लेकिन मैं कोशिश करूंगा ढक्कन लगाने की भी। ये आप देखिए, गर्दन काटने के बाद आराम से ये जो हिस्सा है इसको बंद कर दिया गया था। इवन
जो सीमेंट का घोल बनाया गया था उसको भी ऊपर से डाल दिया गया था ताकि बॉडी को छुपाया जा सके और बॉडी किसी को ना मिले। लेकिन बाद में जब खुलासा हुआ तो इसी ड्रम से बॉडी को पाया गया, ढक्कन काटना पड़ा और ड्रम को काटना पड़ा क्योंकि ऊपर सीमेंट लगा दिया गया था और जो सीमेंट का घोल था वो ड्रम के अंदर था और किसी को विश्वास नहीं हो रहा था कि ड्रम के अंदर। जब से लंदन गए थे सौरभ, ये अलग रेंट पे रहती थी। जब से इनकी शादी हुई ये ऐसे ही रहते थे अलग अलग। उनके अपने ससुराल में भी नहीं बनी शोभी की। 1 साल रहे उनके साथ ससुराल में। अब इनने सौरभ को क्या पट्टी पलाई, क्या करा वो तो ये दोनों ही जानते हैं। इतना पता है कि सौरभ इससे ब्लाइंड लव करता था। अच्छा। लड़की ही बदतमीज थी हमारी। अच्छा। उसी ने उन्हें किसी तरीके से अलग करवाया और अब ऐसे कर रहा था उसके साथ। तो इतनी बड़ी घटना हो गई, अभी आप विक्टिम फैमिली को न्याय मिले उसके लिए आप लोग क्या चाहते हैं? मिलेगा, हम चाहते हैं, तभी तो हम अपने उसे अरेस्ट करवाया है, तभी तो मिलेगा उन्हें न्याय भी मिलना चाहिए। उस बच्चे को मिलना चाहिए जिसने उसके लिए उसने अपने माँ बाप को सबको दाव पे लगा दिया। उसके माँ बाप पे करोड़ों की प्रॉपर्टी है लेकिन उस चीज को भी छोड़ दिया उस लड़के ने उस सूबी के लिए। और आज उस सूबी ने क्या करा है उस बच्चे का, मतलब समझ नहीं आ रहा। वो बच्चा भी हमारा ही है, हमें मालूम है वो क्या करा उनने। फादर है उसका। तो आप सर क्या आप चाहते हैं क्या कार्रवाई हो? जी फांसी होनी चाहिए। उसने जीने का हक खो रखा है, ऐसे इंसान को जीने का नहीं। आपको पहले से मालूम था, कभी बात समझाया आपने बेटी? देखिए जरा, ये मुस्कान और सौरभ की तस्वीर है। दोनों कहीं बाहर गए थे, साथ में डांस कर रहे थे। इस तस्वीर को देखकर बिल्कुल ऐसा एहसास नहीं होगा कि ये मुस्कान साहिल के 15 टुकड़े कर सकती है। और उसके बाद देखिए, जिसके साथ डांस कर रही थी उसके 15 टुकड़े करके इस ड्रम में रखे थे। और ये जो बैग देख रहे हैं, पुलिस ने उसके बाद ड्रम को काटा है। ड्रम को काटने के बाद सीमेंट निकला है और शव के टुकड़ों को इस काले बैग में रखा गया है। लेकिन ताज्जुब की बात यह कि पति का सिर लेकर मुस्कान प्रेमी के घर चली गई थी। पूरी कहानी मैं आपको बताता हूं। मेरठ के दिल दहला देने वाले मर्डर में कई खुलासे हुए। नेवी अफसर रह चुका सौरभ लंदन में नौकरी करता था और उसकी पत्नी मुस्कान मेरठ में बेटी के साथ रहती थी। 2016 में परिवार की मर्जी के खिलाफ जाकर सौरभ ने मुस्कान से शादी की। नेवी और लंदन में नौकरी के चलते वो मुस्कान से दूर रहने लगा। मुस्कान को यह बात पसंद नहीं थी कि वो रिश्ता खत्म करना चाहती थी। दोनों की दोस्ती हुई और फिर दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे। मुस्कान और साहिल दोनों सौरभ को रास्ते से हटाने का प्लान बनाने लगे। सौरभ लंदन से कुछ दिन के लिए छुट्टी में भारत आया। दोनों ने उसका कत्ल कर शव ठिकाने लगाने की तैयारी की। मुस्कान ने ऑनलाइन पैकिंग बैग और ब्लीचिंग पाउडर खरीदा। साहिल और मुस्कान ने चिकन काटने वाले 2 चाकू भी खरीदे। फिर खाने में नशा देकर एक दिन सौरभ को सुला दिया। फिर बेरहमी से दोनों ने पहले सौरभ के सीने पर वार किया। बेरहमी से कत्ल के बाद अब बारी शव को ठिकाने लगाने की थी। दोनों ने सौरभ के हाथ और सिर काटकर बॉडी के 4 टुकड़े किए। पहले इन्हें पॉलिथीन में पैक कर ठिकाने लगाने के लिए रात में घूमते रहे कि इन्हें कहां फेंका जाए, कैसे ठिकाने लगाया जाए। जब ठिकाने नहीं लगा पाए तो साहिल के घर चली गई मुस्कान। वो सर लेकर, वो बॉडी लेकर और वहीं सो गए। मतलब पति के कटे सिर के साथ प्रेमी के घर मुस्कान चली गई। अगले दिन बॉडी लेकर मुस्कान वापस अपने घर पहुंची। फिर साहिल से कहा एक ड्रम लेकर आओ, सीमेंट और रेत खरीद कर लाने को कहा। फिर ड्रम में सीमेंट का घोल बनाकर डाला और उसमें टुकड़े भी डालते गए। सौरभ के शरीर के ऐसे 15 टुकड़े कर इस ड्रम में डाल दिए थे। और फिर साहिल के साथ वो घूमने शिमला मनाली चली गई और वहां से जब घूम कर आई तो उसके बाद यहां खुलासा हुआ। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा क्या कुछ कह रही मुस्कान की मां और सौरभ की बहन। كيف تم تشييد ستونهنج؟ لغز نعجز عن تفسيره. هل تقدم ترند؟ ये आई अकेले। मैंने कहा सौरभ का है, सौरभ आए नहीं बिल्कुल पीहू से मिलने। तो कह रही घबराई पहले तो। मैंने कहा बता। Ladies and gentlemen, may I have your attention please? मैंने कहा कैसे नीरा, क्या हो गया, क्या बता। तो कहने लगी कि मम्मी उनका मर्डर हो गया। मैंने कहा मर्डर हो गया, किसने करा? तो उसने यही बताया कि उसके घर वालों ने मार दिया।
क्योंकि वो मुझे छोड़ नहीं रहे। उसके घर वाले तलाक चाह रहे थे, वो मुझे छोड़ नहीं रहे थे, इसलिए उसके घर वालों ने मार दिया। मैंने कहा बेटा तूने बताया क्यों नहीं? वो इस समाज के लायक नहीं है, वो खतरनाक है दूसरों के लिए भी। और मैं दूसरे बच्चों को ये सबक देना चाहता हूँ कि इस तरह का कदम नहीं उठाना चाहिए, उसे सजाए मौत होनी चाहिए। वो लड़की पहले भी भाग गई थी, वो पहले से ही कैरेक्टर में खराब थी, पर मेरे भाई को उसको इतना ज्यादा प्यार था, उस पे इतना अंधा भरोसा करता था कि उसके बगैर उसका चलता नहीं था। उसका प्लानिंग ही यही थी और उसने पहले से ही प्लानिंग करके चली थी कि मुझे ये सब ले लेना है और मैं निकल जाऊंगी। उसे ये नहीं पता था कि मैं फंस जाऊंगी।